अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आज हम सीटेट की प्रैक्टिस सेट में जनवरी 2021 का पेपर 20 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड ए टीचर शुड यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन द नेगेटिव स्टेरियोटाइप। थर्ड है, अवॉइड टॉकिंग अबाउट द एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। ऑप्शन फोर्थ है, ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम द डाइवर्स सेटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द डाइवर्स सेटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय encouraging use of analogies, generating fear among the students, no, focusing on drill and practice, encouraging fixed process of problem solving। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर इज करेक्ट है, encouraging use of एनालॉगीज यानी समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे आप। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज ए टीचर शुड नॉट डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर। कौन सी काम नहीं करना चाहिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिए आपके, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागॉगी एंड असेसमेंट। ये नहीं कर सकते हम, ठीक है, ये नहीं कर सकते हम। थर्ड है, यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, ये कर सकते हैं हम। यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडागॉगिकल अप्रोचेस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का प्राइमरी फीचर कौन सा है? हाइपर एक्टिविटी, इनएटेंटिवनेस और थर्ड है लो कॉम्प्रहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आप याद रखिए कि जब भी क्रिएटिविटी का सवाल आएगा तो उसमें प्राइमरी फीचर यानी कि बुनियादी जो उसकी खुसूसियत होगी वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मोड कौन सा है? ऑप्शन 1 है ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, इमिटेशन एंड रिपीटेशन, रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट और फोर्थ है एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, exploration of the relationships between the concept is the more effective mode of teaching learning। Question number 6 है, a teacher should analyze the various errors made by the students on a given task because she can segregate those who made more errors in comparisons to other, learning is solely based on correction of errors, she can decide degree of punishment accordingly, no, understanding of errors are meaningful in the teaching learning process। हमने CDP के पेडागॉगी में इस चीज़ के ऊपर हमने अंडरस्टैंडिंग की थी और इस चीज़ को समझा था कि errors are the part of the learning teaching learning process। ठीक है, तो दैट्स वाई द क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मोटिवेशन टू लर्न can be sustained by giving very easy tasks to children, focusing on rote memorization, no, punishing, no, focusing on the mastery oriented goals। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स यानी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों के ऊपर हम जोर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेम इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन, should be generated frequently in the teaching learning process, has no relation to cognition and can have negative impact on cognition। तो शेम के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सवाल नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है कि कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। ओके, नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 9, constructivist view of learning suggests that children dash construction of their own knowledge, play an active role in, are solely dependent on textbook, have no role play, have no role to play, are solely dependent on adults। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव व्यू के तरीके से आप बच्चों के जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है वो कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, प्ले एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन नॉलेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। सेल में से कौन सा बिलीफ लर्निंग के लिए बेहतर है। Efforts don't make any difference, failure is uncontrollable, abilities improvable, abilities fixed। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर थर्ड है, एबिलिटीज इम्प्रूवेबल। किसी की भी कोई भी एबिलिटी हो वो इम्प्रूवेबल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग among the students is likely to improve in the setting which emphasize on option A, frequent examination, इंक्वायरी एंड डायलॉग, कंपटीशन, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपके लिए 2 है, इंक्वायरी एंड डायलॉग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन लर्निंग इज सोशली कंटेक्चुअलाइज्ड, content is represented through multiple ways, information is presented in disconnected chunks and they are intrinsically motivated। ठीक है। तो बच्चों को डिफ़िकल्ट कब महसूस होता है लर्निंग के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज moderate arousal no fear, no arousal no fear, high arousal high fear, लो अराउजल हाई फियर। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 है, मॉडरेट अराउजल नो फियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी ओनली एंड इन्वायरमेंट ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड आंसर इज करेक्ट है, ऑप्शन इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग ए टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड टू टास्क अकॉर्डिंग टू ल्यू वागोट्स्की आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ। तो यहाँ पर साइमा जिस चीज़ की अपने आप से बात कर रही है, तो ल्यू वागोट्स्की की नज़र में ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, थॉट के लिए क्या चीज़ है, प्राइवेट स्पीच के लिए साइन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कॉग्निटिव इमैच्योरिटी या सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपके लिए 4th है, सेल्फ रेगुलेशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है, इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपके लिए फर्स्ट है, आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट। ये इवैल्यूएशन का अहम मकसद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन ऑन गोइंग एक्टिविटी, ए टीचर डिसाइड टू प्रोवाइड क्यूज एंड हिंट्स इन फॉर्म ऑफ द व्हाट, व्हाई, हाउ, अकॉर्डिंग टू ल्यू वागोट्स्की थ्योरी, दिस स्ट्रेटजी ऑफ टीचर विल ऑप्शन ए, cause withdrawal tendency among the students, be meaningless in process of learning, demotivate the children to learn, act as a scaffolder for learning। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपके लिए ऑप्शन नंबर 4 है, जो हमने पढ़ा है स्काफोल्डिंग के ताल्लुक से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग ए प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग,
Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls. Boys don't cry." This stupid statement by the father reduces gender bias, promote equality, reflect gender stereotype. Fourth one is challenges जेंडर स्टेरियोटाइप। यहाँ पर देखिए कि फादर रोहन को कहता है कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, लड़के रोते नहीं। तो ये स्टेटमेंट फादर का कैसा है? जेंडर बायस को रिड्यूस करता है, प्रमोट करता है इक्वलिटी को, या फिर रिफ्लेक्ट करता है जेंडर स्टेरियोटाइप को, या फिर फोर्थ है चैलेंजेस अंडर द स्टेरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर थर्ड है कि यहाँ पर फादर के स्टेटमेंट में आपको जेंडर स्टेरियोटाइप नज़र आती है, जानिबदारी नज़र आती है। ठीक है कि बॉय नहीं रोते, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, लड़कियां सिर्फ रोते हैं, लड़के नहीं रोते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ठीक है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर। नो। A teacher should follow the fixed curriculum. No. The emphasis should be on competition among the students. No. ठीक है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसी होती है? वो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देती है, डेमोक्रेटिक माहौल फ्राहम करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड गोइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट प्रेजेंट डैश स्टेज ऑफ मॉरलिटी। देखिए सवाल को आप समझिए कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट, ये जो है रिप्रेजेंट करता है कौन सी स्टेज ऑफ मॉरलिटी को? ऑप्शन ए पोस्ट कन्वेंशनल, बी फॉर्मल कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपके लिए फोर्थ है। ठीक है, ये कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरलिटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? Peers are primary socialization agents and family the secondary socialization agent. Family and mass media both are secondary socialization agent. School is the secondary socialization agent and family the primary socialization agent. और फोर्थ ऑप्शन है स्कूल इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स आर द सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 आपने इस थ्योरी को पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपके लिए ऑप्शन नंबर 3 है, स्कूल सेकेंडरी है सोशलाइजेशन एजेंट और फैमिली जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट के अंदर आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइज दैट देर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हमने देखा है गार्डनर की वो किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करती है? देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, देर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। थर्ड है इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। फोर्थ ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल डोमेन्स। ठीक है, तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर फर्स्ट है, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। उसके टाइप्स हैं अलग अलग, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जैन पैजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस। जैन पैजे और कोहलबर्ग के ऊपर मुतअद्दिद सवाल आपको मिलेंगे। ऑप्शन ए है हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, सेकेंड है एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट द ऑब्जेक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सेंट्रेशन इन थॉट। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर फोर्थ है, सेंट्रेशन इन थॉट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के लिए कौन सा जुमला सही है?
ऑप्शन एक है डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर्स ऑफ एवरीवन, डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपके लिए, देखिए यहाँ पर आंसर की में जो है वो सही जवाब बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर सेकेंड है, डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, मुख्तलिफ सिंध में तरक्की होती रहती है उसकी, जिस्मानी, जहनी, समाजी, ठीक है, इस तरह की। क्वेश्चन नंबर 25 है, लियो वैगोट्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेस इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। लियो वैगोट्स्की के सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव हैं तो लर्निंग का किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता है। ऑप्शन ए मोटिवेशन, सेकेंड है इक्विलिब्रियम, थर्ड है कल्चरल टूल्स और फोर्थ है एट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपके लिए थर्ड वन है कल्चरल टूल्स, ठीक है। सोशलाइजेशन या फिर सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव के अंदर लर्निंग एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स, कि आपको डे टू डे लाइफ से स्टूडेंट के कल्चर को रिलेट करते हुए उसको अपॉर्चुनिटी बनाते हुए आपको टीचिंग देना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन दिस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डैन पैजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमने देखा, स्कीमा है, साइकोलॉजिकल टूल्स है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपके लिए सेकेंड है स्कीमा, ठीक है, कि जहन में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं हर बच्चे के, उसे हम स्कीमा कहते हैं, खाके होते हैं, तस्वुरात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसाइज शुड बी, हमने शमूलियाती तालीम और इंक्लूसिव क्लासरूम के ताल्लुक से वीडियो देखे हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करती है, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, नो, ये तो पूरा अगेंस्ट है कि आप सेग्रीगेशन कर रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग दैट मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, ठीक है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल और अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर सेकंड है, आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, ठीक है, उनके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, स्टूडेंट्स विथ क्रिपल्ड बॉडी, रिटार्डेड स्टूडेंट और हैंडीकैप स्टूडेंट। आप जो है अकॉर्डिंग टू जो एक्ट हैं राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो एक्ट है उसके हिसाब से कौन सा टर्म यूज़ होगा चारों में से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर फर्स्ट है, जो पेडागोगी के अंदर हम बार बार इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज़ को, टर्मिनोलॉजी को, स्टूडेंट्स विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, आपको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ठीक है। हैंडीकैप नहीं बोलेंगे आप, रिटार्डेड स्टूडेंट नहीं कहेंगे, क्रिपल बॉडी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये मुनासिब जो लफ्ज़ उसके लिए यही है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट अमंग द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस कौन सा है, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, सेंसरी, सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, कॉन्क्रीट, कौन सा है, बोलिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 29, डेवलपमेंट कौन सा होता है, सीक्वेंस कौन सा है जी। 29 का थर्ड आंसर सेंसरी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हमारे 20 मिनट ख़त्म होने पे हैं, लास्ट मिनट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ए फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर सेकंड है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पर हमारा 20 मिनट के अंदर हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं।
इस तरह की अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आप इन प्रीवियस पेपर के ऊपर बुनियाद पर आप मुसलसल प्रैक्टिस करते रहिए। काफ़ी क्वेश्चंस अल्फाज की हेरा फेरी के साथ एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होते हैं। पेडागॉजी के ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान दीजिए और सभी तलबा व तालिबात तक अपने कलीग, अपने फ्रेंड्स को इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस एग्ज़ाम तक आपको मुसलसल मिलती रहें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.